Good morning all of you. Let's start chapter number 3 class 4th social study का है. chapter number 3rd है plains, desert and icelands in India. desert means रेगिस्तान होता है, आइसलैंड मीन्स होता है द्वीप और प्लेन्स मतलब समतल मैदान. ठीक, देखिए फिजिकल डिवीजन्स जो हैं, वर्गीकरण जो बांटा गया है भौतिक रूप से इंडिया को या फिर किसी भी कंट्रीज़ में जो डिवीज़न होता है उसमें देखिए रेगिस्तान वगैरह भी होते हैं, डेजर्ट वगैरह, कोस्टल प्लेन्स भी होते हैं मतलब तटीय क्षेत्र जो होते हैं, और आइसलैंड्स में द्वीप भी होते हैं, रिवर भी आती हैं. ठीक, कौन कौन से प्लेसेस पे जहाँ जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ जो जिन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो वहाँ उगाए जाते हैं, जिनको कम ज़रूरत होती है पानी की वो ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है. इस तरह से अलग अलग डिवीज़न जो है वर्गीकरण इन सब का किया गया है. तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स. द नॉर्दर्न प्लेन्स रिफर्स टू द लार्ज फ्लैट रीजन एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़. जो नॉर्दर्न समतल मैदान है, उत्तरी समतल मैदान है, रिफर्स टू द लार्ज फ्लैट रीजन, देखने को मिलते हैं. लार्ज फ्लैट रीजन मतलब बड़ी मात्रा में, फ्लैट रीजन समतल क्षेत्र जो होते हैं, एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़. फुट हिल्स मतलब होता है छोटे पर्वत जो होते हैं, हिमालय के छोटे पर्वतों पे ये समतल जो क्षेत्र होता है, बड़े रूप में समतल क्षेत्र जो होता है वो देखने को मिलते हैं. स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व में असम तक का इनका विस्तार होता है, ये फैले होते हैं अपने भारत में. दीज प्लेन्स लाई इन द पार्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज़. दीज प्लेन्स, और ये जो भाग हैं, भूभाग हैं या फिर समतल मैदान हैं, लाई स्थित होते हैं इन द पाथ ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज़, जो हिमालय से निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं उनके रास्ते में, मार्ग में. द रिवर्स कैरी सॉयल, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड सिल्ट. सिल्ट मीन्स होता है कीचड़. ठीक, कीचड़ या फिर वो जो ले आते हैं टुकड़े कुछ बालू के या फिर मिट्टी और बालू मिला के जो रहता है कीचड़. तो जो नदियाँ होती हैं, कैरी सॉयल स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, वो छोटे छोटे टुकड़े लाती हैं चट्टानों के और मिट्टियों को और कीचड़ को बहाकर ले आती हैं. एंड डिपॉजिट्स देम इन द प्लेन्स, और उसे क्या करती हैं, जो समतल मैदान होते हैं उसे वहाँ छोड़ती जाती हैं. जब बहते हुए जहाँ पे ऊंचाई होती है या फिर थोड़ा बहुत अगर पानी बाहर साइड जाता है, बाढ़ वगैरह जैसे आती है, तो उन साइड उनको ले जाके छोड़ देती हैं. तो द फाइन सॉयल और सिल्ट डिपॉजिट्स इन द प्लेन्स इज़ कॉल्ड एलुवियम. तो जो ये मिट्टियाँ होती हैं और सिल्ट होता है, इनको क्या किया जाता है, समतल मैदानों में जब नदियाँ छोड़ देती हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, एलुवियम. एलुवियम वही होता है जो पानी के बहाव से जो मिट्टी वगैरह कट के आती है, बालू जो कट के आती है, उसे हम लोग एलुवियम बोलते हैं. विच इज़ वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स. जो मिट्टी कट के आती है, बह के जाती है, वो क्या होती है, विच इज़ वेरी फर्टाइल, वह बहुत उपयोगी होती, उपजाऊ होती है. एंड गुड फॉर ग्रोइंग वेरियस क्रॉप्स, और फसलों को उगाने में बहुत अधिक सहायक होती हैं. मीन्स वो बहुत अधिक उपजाऊ होने के कारण फसल अच्छे से उग पाती है. द फ्लैट सरफेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वाटर हैव आल्सो हेल्प्ड इन द सेटिंग अप ऑफ बिग इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन. द फ्लैट सरफेस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदान है वो क्या है, उनकी ज़मीन जो है फ्लैट सरफेस, वहाँ पर समतल क्षेत्र है जो वो है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वाटर, और पर्याप्त मात्रा में वहाँ जो है पानी उपलब्ध है. हैव आल्सो हेल्प्ड इन द सेटिंग अप ऑफ बिग इंडस्ट्रीज़. वहाँ पे ये सब क्या करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो फैल जाते हैं. मतलब वहाँ पे इन्हीं वजह के कारण, सफिशिएंट वाटर होने के कारण और फ्लैट सरफेस जो लॉन्ग है, मतलब ज़्यादा दूर तक फ्लैट सरफेस होने के कारण ये क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों पर बड़ी बड़े उद्योग किए जाते हैं. ड्यू टू दिस रीज़न, और इसी कारण से अ लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़, बहुत सारी संख्या में जो शहर होते हैं, टाउन्स एंड विलेज, कस्बे और गांव जो होते हैं, हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स. हैव डेवलप्ड, विकसित होते हैं मीन्स वहाँ होने लगते हैं, होते हैं अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, नदियों के किनारे.
फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं उसके किनारे इसी वजह से कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है और वो उपजाऊ मिट्टी भी लाती हैं नदियाँ जो है काट काट के, तो इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्बे और शहर बसना शुरू हो जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर आल्सो सम स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल आर सम स्टेट्स, ये कुछ स्टेट हैं, कुछ राज्य हैं, दैट आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि उत्तरी राज्यों में, उत्तरी समतल मैदानों पर ये हैं। सम पार्ट्स ऑफ असम एंड त्रिपुरा आल्सो लाई इन द नॉर्दर्न प्लेस। सम पार्ट्स मतलब कुछ भाग, ऑफ असम, असम का, एंड त्रिपुरा और त्रिपुरा का, आल्सो लाई स्थित है, भी स्थित है, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी समतल मैदान पर। मतलब उत्तरी जो समतल मैदान है उनमें कुछ भाग असम का और त्रिपुरा का भी स्थित है, फैला हुआ है। लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में उत्तरी मैदानों पे जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसे होता है, वो लोग कैसे हैं, दिखाया जाएगा इसमें, आप लोग देखेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द मेन स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स विद दियर रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट सिटीज़, इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स एंड मेजर फेस्टिवल्स। द फॉलोइंग टेबल शोज, जो नीचे दी गई टेबल है जो आप लोग देखेंगे जो बनी हुई है, द मेन स्टेट्स, मुख्य राज्यों की, दैट आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी मैदान पर फैले हुए हैं या स्थित हैं, विद देयर रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट सिटीज़, उनके महत्वपूर्ण शहरों के साथ साथ, इंडस्ट्रीज़, उनके उद्योग जो हैं, और क्रॉप्स, जो उनके फसलें हैं, एंड मेजर फेस्टिवल्स, और जो उनके जो जहाँ पर मतलब वो लोग जो त्यौहार ज़्यादा मनाते हैं। मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ सिटीज़ हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं, उनके इंडस्ट्री, उनका उद्योग क्या है, वहाँ क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, और कौन कौन से उनके मेजर फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उनके बारे में नीचे वाली जो टेबल बनी हुई है उसमें आप लोग देखेंगे। सबसे पहले कॉलम में है पंजाब एंड हरियाणा। तो जो पंजाब हरियाणा है इसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर और गुरुग्राम, ये चारों यहाँ की महत्वपूर्ण सिटी हैं, शहर हैं। दे ग्रो, यहाँ उगाया जाता है क्या क्या? वीट, राइस, शुगर केन, मिलेट, ऑयल सीड्स। वीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, शुगर केन मतलब गन्ना, मिलेट मतलब बाजरा, एंड ऑयल सीड्स मतलब तिलहन। और ये लोग क्या करते हैं? दे मेक, ये लोग बनाते क्या क्या है, मतलब यहाँ का उद्योग क्या क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स मीन्स वाहन, ठीक। टेक्सटाइल्स, वस्त्र उद्योग जो होता है उसको। डेयरी फार्म, ठीक, डेयरी फार्म का काम भी ये लोग करते हैं। दे सेलिब्रेट बैसाखी, इन लोगों के त्यौहार कौन कौन से होते हैं? बैसाखी, होली, दिवाली और लोहड़ी, ये इन लोगों के मुख्य त्यौहार होते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, महत्वपूर्ण जो शहर हैं, वो कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, आगरा, कोलकाता और पटना। लखनऊ है, कानपुर है, आगरा, कोलकाता, पटना है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के जो है मुख्य शहर हैं। और दे ग्रो, ये उगाते हैं राइस, व्हीट, शुगर केन एंड जूट। चावल उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, हाँ मतलब ज़्यादा उगाया जाता है। शुगर केन, गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है। और जूट, जूट जिससे बोरी वगैरह बनाई जाती है, जिसको हिंदी में पटसन बोलते हैं। दे मेक, वे लोग क्या क्या बनाते हैं? लेदर, लेदर की जैसे जैकेट वगैरह आप लोग पहनते होगे ना, तो जूट, जूट बनाते हैं। आयरन, लोहा, एंड स्टील, और स्टील बनाते हैं। एंड शुगर, और चीनी। और दे सेलिब्रेट, यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा मनाई जाती है। छठ, जो आप लोग जानते होंगे। दशहरा, ईद, कौन कौन से मुख्य त्यौहार होते हैं यहाँ के? दुर्गा पूजा, छठ, दशहरा और ईद। असम एंड त्रिपुरा, असम और त्रिपुरा में यहाँ की सबसे पहले आप लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन है? गुवाहाटी, दिसपुर और अगरतला। यहाँ पे यहाँ की मुख्य जो शहर हैं, मुख्य शहर कौन कौन से हैं? गुवाहाटी है, दिसपुर है और अगरतला है।
और दे ग्रो, यहाँ उगाया जाता है क्या क्या, राइस, टी, जूट और बाम्बू। राइस मतलब चावल, टी मतलब चाय, जूट मतलब मैंने बताया पटसम जिससे बोरी वगैरह बनाई जाती है, बाम्बू मीन्स बांस। और दे मेक, ये लोग क्या ऑक्यूपेशन क्या होता है इन लोगों का, इंडस्ट्रीज़ कैसे क्या क्या उगाते हैं ये लोग, टी जो होती है चाय, सिल्क, ऑयल, रिफाइनरी, ठीक, तेल वगैरह और सिल्क का उत्पादन यहाँ पर होता है। और दे सेलिब्रेट, ये लोग मनाते हैं, लोगों के जो मुख्य त्यौहार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बिहू, खराची, और खराची पूजा एक होती है, और बिहू होता है। ये सब ये लोग त्यौहार होते हैं इन लोगों के, किसके, असम और त्रिपुरा के जो लोग होते हैं ये लोग यही त्यौहार मनाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब जो उत्तरी जो समतल मैदान हैं, उत्तरी भूभाग हैं, उनके महत्व क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, जो उत्तरी मैदान है वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, मतलब हमारे भारत में हमारे कंट्री का जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी भाग जो है, भूभाग जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड ग्रैनरी ऑफ इंडिया, ग्रैनरी मीन्स धान्यागार आप लोग कह सकते हैं, जहाँ पे अनाज ज़्यादा उगाया जाए या फिर धान वगैरह जहाँ ज़्यादा हो। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी जो भूभाग है, उसे भारत का धान्यागार कहा जाता है, ग्रैनरी बोला जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स सच एज wheat, pulses, millet and rice are grown here. A large amount of grains, अनाजों की बहुत बड़ी मात्रा यहाँ पर उगाई जाती है, और कौन कौन से होते हैं, जैसे such as wheat, गेहूँ जो है, pulse, दालें हैं, millet, बाजरा, and rice और चावल are grown here, यहाँ उगाए जाते हैं। मतलब जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भूभाग है भारत का, वो उसे हम लोग धान्यागार, ग्रैनरी भारत की क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाए जाते हैं। और कौन कौन से अनाज होते हैं, गेहूँ, दाल, बाजरा, चावल, ये सारी फसलें। द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लेन्स हैज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड रोडवेज एंड रेलवे सिस्टम्स। द फ्लैट सरफेस ऑफ द प्लेन्स, और ये जो भूभाग हैं इनकी जो सरफेस है वह फ्लैट है, समतल ज़मीन है, मतलब जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी परत जो है वह एकदम समतल है, जो किस में सहायक होती है, हैज़ हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ गुड रोडवेज, जो हम लोगों को अच्छी सड़कें बनाने में सहायता करती है, एंड रेलवे सिस्टम, और रेल की पटरियां बिछाने में। अगर जो अर्थ की जो अपर लेयर होती है, ऊपर वाली जो परत होती है, जो सरफेस होती है, वह अगर प्लेन ना हो तो जो रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइंस बिछाई जाती हैं या फिर रोड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो हम लोगों को। तो इसलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये हम लोगों को सड़क बनाने और रेलवे सिस्टम वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, सीमेंट, शुगर एंड जूट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज, और बहुत सारे उद्योग हैं, सच एज आयरन जैसे लोहा, एंड स्टील और स्टील, सीमेंट, शुगर मतलब चीनी, एंड जूट और पटसम इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो उत्तरी भूभाग में किए जाते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, उगाई जाती हैं, जैसे कि लोहा, स्टील, सीमेंट और शुगर और जूट। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डैम्स बिल्ट इन ऑन द मेजर रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्लेन्स, और यहाँ पे कुछ कुछ महत्वपूर्ण डैम्स भी हैं, बांध भी हैं, ऑन द मेजर रिवर्स, बहुत सारी नदियों पर, ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी भूभाग पर। उत्तरी भूभाग की जो नदियाँ हैं उनमें बहुत सारे डैम्स भी हैं, बांध भी, महत्वपूर्ण बांध भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोग देखेंगे कि भाखड़ा नांगल डैम, जो भाखड़ा नांगल बांध है, ऑन द रिवर ऑफ सतलुज, जो सतलज नदी पर बनाया गया है। दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन टू द फार्म्स। दैट प्रोवाइड्स, जो उत्पन्न करती है, इलेक्ट्रिसिटी अत्यधिक बिजली, एंड वाटर फॉर इरीगेशन मतलब होता है सिंचाई, इरीगेशन मीन्स सिंचाई, तो एंड वाटर फॉर इरीगेशन टू द फार्म्स, और खेती के लिए, सिंचाई करने के लिए जो पानी होता है इस नदी से हम लोगों को ज़्यादा मिलता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हम लोगों को। जो डैम है, भाखड़ा नांगल जो बांध है,
उसकी वजह से ये मतलब हम लोगों को क्या क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से उत्पादित होती है, बनाई जाती है, एंड वाटर फॉर इरिगेशन टू द फॉर्म्स, और फसलों खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है वह भी इनसे मिलता है हम लोगों को। रिवर बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नदी घाटियाँ होती हैं वो भी वो उनके बारे में आप लोग देखेंगे। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उत्तरी भूभाग हैं उनके। The northern plains consist of 3 basins named after the 3 major rivers. The northern plains consist of 3 basins. जो उत्तरी भूभाग हैं उसमें 3 बेसिन हैं, 3 घाटियाँ हैं। नेम्ड आफ्टर द 3 मेजर रिवर्स, और उन तीनों नदियों का जो नदी घाटियाँ हैं उनका नाम कैसे क्या क्या हैं? द गंगा बेसिन, गंगा घाटी, एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन और ब्रह्मपुत्र घाटी, एंड द सतलज बेसिन और सतलज घाटी। ये तीनों घाटियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज। द एरिया थ्रू विच आ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इज कॉल्ड द बेसिन ऑफ द रिवर। दैट रिवर, जो क्षेत्र जो होता है, विच अ रिवर, नदी का वह क्षेत्र, विच इट्स ट्रिब्यूट्स फ्लो इज कॉल्ड द बेसिन, जो उसके पानी को बहाने में सहायक होता है उसे हम लोग बेसिन बोलते हैं, उसे उस नदी की घाटी बोली जाती है, बेसिन कहा जाता है। द गंगा बेसिन इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, और जो गंगा नदी है वो बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेटेड, प्रदूषित है रीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो उत्तरी भूभाग की जो क्षेत्र हैं उनमें जो गंगा बेसिन है वह सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, सघन रूप से। डेंसली पॉल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा सघन प्रदूषित है। द डेजर्ट, द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार रेगिस्तान है वो भारत के पश्चिमी भूभाग पर, पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द वेस्टर्न डेजर्ट। इट इज़ आल्सो नोन, यह मतलब ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ और द वेस्टर्न डेजर्ट। इसे पश्चिमी रेगिस्तान या विशाल सबसे बड़ा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान बड़ा भारत का रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न डेजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। द डेजर्ट स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। द डेजर्ट, यह जो रेगिस्तान है वह स्ट्रेच फैला हुआ है, फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, गुजरात में रन ऑफ कच्छ मतलब कच्छ के रण से भी गुजरात में फैला है, टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा इन इंडिया, हरियाणा के बॉर्डर से लेकर गुजरात के रण कच्छ तक यह फैला हुआ है। इट कवर्स मेजर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान। इट कवर्स, यह लगभग है मतलब फैला हुआ है, मेजर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के भी विशाल भाग पर, मतलब यह पश्चिमी भाग पर, राजस्थान के पश्चिमी भाग पर भी फैला है। एंड एक्सटेंड इनटू पाकिस्तान, और पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल इन दिस एरिया। देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल इन दिस एरिया। यहाँ पर बहुत, इस क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, मतलब यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। अपार्ट फ्रॉम अ नैरो रिवर, मतलब छोटी जो नदियाँ हैं, थोड़ी बहुत नदियों जैसे लूनी है, इसके अतिरिक्त जो लूनी नदी है छोटी सी यहाँ से जो गुजरती है, इसके अलावा देयर आर नो रिवर्स, कोई नदी यहाँ पर नहीं है। फ्लोइंग थ्रू द थार डेजर्ट, जो थार डेजर्ट के क्षेत्र में बहती हूँ, मतलब यहाँ लूनी नदी के अलावा जो भी, वो भी बहुत छोटी सी है, उसके अलावा और कोई भी नदी नहीं बहती है। ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल, और बहुत ज़्यादा कम वर्षा के कारण, द क्लाइमेट इज़ ड्राई, यहाँ का जो मौसम होता है, जो क्लाइमेट होता है वह बहुत सूखा होता है। एंड द सॉइल इज़ सैंडी, और जो मिट्टी होती है वह एकदम बालू जैसे होती है, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती है और पानी भी बहुत कम मिलता है मिट्टी को। एट मोस्ट प्लेसेस द लैंड इज़ कवर्ड विथ लार्ज सैंड ड्यून्स। एट मोस्ट प्लेसेस, और बहुत से जो स्थान हैं, द लैंड, इस भूभाग के, इस
इज़ कवर्ड ढके हुए होते हैं विथ लार्ज सैंड डन्स, बड़े बड़े रेत के टीलों से। जो ये भाग होते हैं, इस भूभाग का जो कई जगह होती है, कई सारे स्थानों पर क्या होता है, रेत के टीले, बहुत बड़े बड़े रेत के टीले बने हुए होते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू टाउन्स एंड विलेज इन दिस पार्ट ऑफ राजस्थान। देयर आर ओनली अ फ्यू टाउन्स, यहाँ बहुत कम मात्रा में, बहुत मतलब एकदम थोड़े टाउन्स जो कस्बे होते हैं एंड विलेज और गांव होते हैं इन दिस पार्ट ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान का यह क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत ही कम कस्बे और गांव हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टस एंड बबूल ग्रो हियर एज दे डू नॉट नीड मच वाटर। पौधे जैसे कैक्टस जो नागफनी होता है एंड बबूल, और जो बबूल का वृक्ष होता है, यही यहाँ पे उगते हैं। दे डू नॉट नीड मच वाटर, जिन्हें कि पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पानी की नहीं होती है। हाउएवर यद्यपि देयर आर सम एरियाज इन द डेजर्ट, इस रेगिस्तान के कुछ एरिया जो हैं, कुछ क्षेत्र जो है, वेयर वाटर इज़ फाउंड, जहाँ पर पानी पाया जाता है, एंड प्लांट्स और पौधे पाए जाते हैं, एंड ट्रीज़ ग्रो, और जहाँ पे पेड़ उगते हैं। दीज एरियाज आर नोन एज ओसेज, उन्हें ओसेज के नाम से जाना जाता है। ओसेज मीन्स मरु उद्यान कहते हैं हम लोग ओसेज को, रमणीय स्थल ओसेज, जहाँ पे कुछ पौधे और पेड़ उगते हैं या फिर पाए जाते हैं, उस स्थान को रेगिस्तान में, थार का जो रेगिस्तान है वहाँ पे उसे ओसेज बोला जाता है। डेट, पाम ट्रीज एंड अ फ्यू क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ली, मेजे, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन हियर। डेट मतलब खजूर होता है, पाम मतलब होता है जो ताड़ होता है, ताड़ का वृक्ष। ट्रीज एंड अ फ्यू क्रॉप्स, और बहुत ही कम मात्रा में, बहुत थोड़ी सी फसलें जो है, सच एज व्हीट, बार्ली, मेजे, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन हियर। कुछ मात्रा में बहुत थोड़ी सी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। कौन कौन, जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, ठीक, ज्वार है, बाजरा है, ये सब बहुत बहुत ही कम मात्रा में उगाई जाती हैं। लाइफ इन द डेजर्ट्स, जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं अपना, उनका जीवन कैसा है। मोस्ट ऑफ द विलेज इन द डेजर्ट्स आर सिचुएटेड अराउंड ओसेज, जो बहुत सारे जो गांव हैं वो इस रेगिस्तान में, इसी जो ओसेज एरिया है, जहाँ मैंने बताया कि जहाँ पर रेगिस्तान में कुछ मुश्किल से जो पेड़ पौधे उग पाते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है, ओसेज। तो यहीं पर जो गांव हैं रेगिस्तान के, यहीं पर बसे हुए होते हैं, यहीं स्थित होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग अ फ्यू क्रॉप्स, कुछ फसलें उगाने के अलावा अतिरिक्त, द विलेजर्स इन द डेजर्ट्स कीप गोट्स, जो गांव के लोग होते हैं रेगिस्तान के, ये लोग यहाँ बकरियाँ भी रखते हैं अपने पास। कैटल एंड कैमल्स, और जो जानवर पालते हैं, कुछ पशु भी पालते हैं, एंड कैमल्स, और ऊँट भी रखते हैं अपने पास। कैमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे कैन वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट फूड एंड वाटर, और जो ऊँट होते हैं ये बहुत ट्रांसपोर्ट के लिए, यातायात के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एज दे कैन वॉक लॉन्ग, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा दूर तक चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तक, विदाउट फूड एंड वाटर, बिना पानी और भोजन के। कैमल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्लफिंग एंड ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, और जो ऊँट होते हैं इनका प्रयोग खेती करने में भी, कटाई वगैरह में, एंड ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स, और कुओं से पानी खींचने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क एंड देयर हायर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। दे प्रोवाइड मिल्क, इनसे दूध भी उत्पन्न होता है, मतलब ये दूध भी देते हैं। एंड देयर हेयर, और उनके जो बाल होते हैं, इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स, उनसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है उनका। कैमल स्किन यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स, और जो कैमल होते हैं, ऊँट जो होते हैं, उनकी जो त्वचाएँ जो हैं, त्वचा से, स्किन से क्या होता है, टेंट्स बनाए जाते हैं। सम पीपल इन द डेजर्ट डू नॉट हैव परमानेंट होम्स, और रेगिस्तान में कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, डू नॉट हैव परमानेंट होम्स, जिनके निश्चित घर नहीं होते हैं, परमानेंट हाउस नहीं होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं भोजन और पानी की तलाश में, भोजन और पानी को ढूंढते हुए। दे आर कॉल्ड नोमड्स और बंजाराज, इन लोगों को नोमड्स अथवा बंजाराज
कहा जाता है। द डेजर्ट आल्सो अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। द डेजर्ट आल्सो अट्रैक्ट्स, और यह रेगिस्तान जो है यह आकर्षित भी करता है, अट्रैक्ट करता है मैनी टूरिस्ट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, बहुत से जो भारत का और भाग है वहाँ के लोगों को और विदेश के लोगों को भी यह आकर्षित करता है। मीन्स यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ सच एज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर एंड रणथंभौर आर द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। जैसे कस्बे और शहर कुछ हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और रणथंभौर, ये सब एक बहुत प्रसिद्ध घूमने वाले स्थान होते हैं टूरिस्ट के लिए। मेन फेस्टिवल सच एज तीज, गंगौर, होली, दशहरा एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड हियर। और जो यहाँ के मुख्य त्यौहार होते हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं कौन कौन से हैं? दशहरा है, दिवाली है, होली है, तीज है और गंगौर है। द डेजर्ट इज़ फेमस फ्रॉम इट्स हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, स्टोन एंड बीड्स। द डेजर्ट इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, और यह जो रेगिस्तान का क्षेत्र है यहाँ पे यह किस लिए प्रसिद्ध है? हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ पे हाथ से बनाई गई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑफ वुड, लकड़ी के हैंडक्राफ्ट की वजह से, स्टोन, पत्थर से, एंड बीड्स और मोतियों से। ये लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं किससे? लकड़ी से, स्टोन्स पत्थर से, एंड बीड्स और मोतियों की सहायता से। अब देखेंगे आप लोग द कोस्टल प्लेन्स। The southern part of India is surrounded by three water bodies, the Arabian Sea in the west and the Indian Ocean in the south and the Bay of Bengal in the east. जो दक्षिण भारत का जो दक्षिण मैदान है, दक्षिणी पार्ट है, is surrounded by three water bodies, वह तीनों तरफ से मतलब पानी से घिरा हुआ है। The Arabian Sea in the west, पश्चिम में अरब सागर से, the Indian Sea in the south, दक्षिण में इंडियन मतलब हिंद महासागर से, एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और पश्चिम और पूर्व से बंगाल की खाड़ी से। द एड्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला वेयर द सी वाटर मीट्स द लैंड इज़ नोन एज द कोस्टल प्लेन्स। द एड्स मतलब होता है किनारा, किनारे जो होते हैं, ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला, दक्षिणी प्रायद्वीप के, वेयर द सी वाटर मीट्स, जहाँ पे समुद्र का पानी जो है मिलता है, द लैंड इज़ नोन एज द कोस्टल प्लेन्स, उस भूभाग को, उस मैदान को क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन्स, तटीय क्षेत्र, तटीय भूभाग कहते हैं। दे आर लो फ्लैट लैंड्स नियर अ सी और एन ओशियन, या निचले भूभाग होते हैं या फिर फ्लैट लैंड होते हैं यहाँ पे, नियर अ सी और एन ओशियन, समुद्र अथवा महासागर के पास के। द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन्स इन इज़ अबाउट 7516.6 किलोमीटर, और जो इंडियन भारतीय तटीय क्षेत्र है उसकी लगभग सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और जो तटीय भूभाग हैं भारत के वो दो भागों में बटे हुए हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय भूभाग या मैदान, या फिर पश्चिमी तटीय भूभाग या मैदान। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, जो पूर्वी तटीय मैदान लाई बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बीच में, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के बीच में ही ये पूर्वी कोस्टल लेंस, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं, पूर्वी तटीय मैदान जो हैं या स्थित हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, और जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, नेमली द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। महानंदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सब कहाँ से बहती हैं? फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से बहती हैं थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इनसे होते हुए। दीज प्लेन्स आर मच ब्रॉडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये जो भूभाग हैं, ये मैदान जो होते हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन गुजरात एंड केरला, और जो पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वह स्थित होते हैं गुजरात और केरला के मध्य। बोथ द प्लेन्स मीट एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। बोथ ऑफ द प्लेन्स, ये दोनों जो तटीय क्षेत्र हैं, भूभाग हैं,
मीट एट द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला एट कन्याकुमारी। भारतीय प्रायद्वीप जो कन्याकुमारी है वहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स, और कोस्टल प्लेन्स में लोग कैसे रहते हैं तटीय क्षेत्रों में। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर टू इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस इन द कोस्टल रीजन। तटीय क्षेत्रों के जो लोग होते हैं इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और मछली पकड़ना या मछली मारना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन द कोस्टल प्लेन्स दैट हेल्प इन ट्रेड, और यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, महत्वपूर्ण बंदरगाह होते हैं इन द कोस्टल प्लेन्स दैट हेल्प इन ट्रेड, जो इन तटीय क्षेत्रों पे कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह होते हैं जो व्यापार के लिए सहायक होते हैं एक देश से दूसरे देश के लिए। मैनी ऑफ द टाउन्स इन द कोस्टल प्लेन्स आर आल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और बहुत से कस्बे जो हैं यहाँ के कोस्टल प्लेन्स के तटीय क्षेत्रों के वो टूरिस्टों के लिए जो घूमने के लिए आते हैं लोग, उसके लिए यह जगह फेमस होती है। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कोस्टल एरियाज़। नीचे दी गई अगले पेज में हो सकता है, हाँ टेबल है जिसमें आप लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कोस्टल एरियाज़, जो तटीय क्षेत्र हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। जो कोस्टल एरिया हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक आप लोगों की लिस्ट में बनी हुई है। जो सबसे पहला जो है गुजरात, ये लोग क्या उगाते हैं, दे ग्रो मिलेट, कॉटन, ग्राउंड नट्स। ये लोग बाजरा, मिलेट मतलब बाजरा उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं और ग्राउंड नट्स उगाते हैं। दे मेक साल्ट टेक्सटाइल्स। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स जो है इन लोगों का कांडला है, गुजरात का जो बंदरगाह महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कांडला है। ये लोग नमक वगैरह और वस्त्र उद्योग वगैरह भी बनाते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, ये लोग क्या क्या उगाते हैं, राइस, कोकोनट, स्पाइसेस, चावल, नारियल और मसाले। दे मेक पेट्रोलियम, यहाँ पे पेट्रोलियम बनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स मुंबई और पणजी, इनका जो बंदरगाह है वह कौन कौन सा है महत्वपूर्ण, मुंबई और पणजी। कर्नाटका, केरला, दे ग्रो स्पाइसेस, कोकोनट, रबर, कॉफ़ी। ये लोग क्या करते हैं, मसाले उगाते हैं, नारियल उगाते हैं, रबड़ और कॉफ़ी, कहवा। और दे मेक स्पाइसेस, कॉयर, रबर। ये लोग क्या करते हैं, जो रबर होती है उसको उगाते हैं। कॉयर मतलब होता है जैसे नारियल होता है उसी के तरीके का होता है। और स्पाइसेस और मसाले उगाते हैं। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स मंगलोर और कोच्चि, इनका जो महत्वपूर्ण बंदरगाह होता है वो मंगलोर और कोच्चि है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दे ग्रो राइस, कोकोनट, ग्राउंड नट, टी, शुगर केन। ये लोग चावल, नारियल, चाय और गन्ना वगैरह ये सब उगाते हैं। दे मेक, ये बनाते हैं कौन कौन सी चीज़ें, टिम्बर, रबर, शुगर, मिनरल्स, खनिज पदार्थ और रबर, शुगर, चीनी वगैरह ये सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इनके कौन कौन से हैं, चेन्नई, पुदुचेरी, विशाखापट्टनम। जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो चेन्नई, पुदुचेरी और विशाखापट्टनम, ये तीनों हैं। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, यहाँ के लोग क्या उगाते हैं, राइस एंड जूट। जूट मतलब मैंने बताया जो पटसम होता है जिससे बोरी वगैरह बनाई जाती हैं, बोरे जो होते हैं। तो चावल और जूट यहाँ पर उगाया जाता है, बनाया जाता है। दे मेक हैंडीक्राफ्ट्स, जूट प्रोडक्ट्स, और ये लोग हाथ से ही जूट प्रोडक्ट्स, जो जूट से बनने वाली चीज़ें होती हैं, उत्पादित होती हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं और हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हाथ से बनाई गई जो चीज़ें होती हैं लकड़ी वगैरह से। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स क्या है इनका, महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है वो कोलकाता। द आइसलैंड्स, द्वीप, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी पर ही स्थित है क्या, अंडमान और निकोबार आइसलैंड। इट्स कैपिटल इज़ एट पोर्ट ब्लेयर, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दीज आइसलैंड्स आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड हैव स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन। और यह द्वीप जो है आर कवर्ड, ये द्वीप जो हैं आर कवर्ड, ढके हुए हैं विथ फॉरेस्ट, जंगलों से। एंड हैव स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन, स्पार्स मीन्स होता है बहुत कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। ह्यूमन पॉपुलेशन मीन्स यहाँ बहुत ही कम जनसंख्या है। द लक्षद्वीप आइसलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, और जो लक्षद्वीप समूह है आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, वह कहाँ स्थित है, अरब सागर के में, अरब सागर के पास। द कैपिटल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इज़ कवारत्ती, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह क्या है, कवारत्ती। दीज आइसलैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कोरल आइसलैंड्स। इन जो ये द्वीप हैं इनको कोरल आइसलैंड्स भी बोला जाता है, कहा जाता है। दे आर मेड अप ऑफ हार्ड सब्सटेंसेज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ स्मॉल सी क्रीचर्स नोन एज कोरल्स।
यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, जो छोटे छोटे द्रव्य होते हैं उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं और जिसको हम लोग कोरल्स भी कहते हैं। और समुद्रों में कोरल्स रीफ होती हैं नीचे, उसको आप लोग आगे की क्लासों में, जब बड़े क्लासों में जाएंगे तो उसके बारे में आप लोग डीपली पढ़ेंगे। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन बोथ दीज आइसलैंड्स। और जो फिशिंग होती है, मछली पकड़ना जो है, इन लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है इन द्वीपों का, द्वीप के जो लोग होते हैं। कोकोनट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। नारियल और चावल जो है यहाँ के मुख्य फसलें हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं। टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दिस आइसलैंड। और जो यहाँ के टूरिस्ट होते हैं उन लोग, वह भी यहाँ का एक बहुत बड़ा उद्योग है, मतलब यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं जिससे वो लोग पैसे अर्न करते हैं जो यहाँ के लोग होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछेगा। थैंक यू।